A very good morning to all of you. Student, yesterday you were taught about the stars. Second, the constellation. Third, the solar system. And the sun. Student, star means Tara. Constellation means Nakshatra Mandal. Solar system means Saur Mandal. Sun means Surya, and other is pole star. Dhruva Tara. So yesterday you were taught about this topic. Today we will discuss about asteroid, meteors, comet, satellite, etc. So student, first asteroid. All of you open your geography book, SST, page number 127. Student, asteroid. Asteroid means Kshudra Graha. Asteroid means Kshudra Graha. Asteroid means Kshudra Graha. So student, a bit of, first I read the topic, then I explain you. So listen very carefully. Student, a bed of broken rocks and debris of a probably exploded planet lie in between Mars and Jupiter. These relatively small rocky bodies are called asteroids. विस्फोटित ग्रह के ऐसे चट्टान और मलबे, स्टूडेंट, रॉक एंड डेब्रिस मीन्स विस्फोटित ग्रह के ऐसे चट्टान और मलबे जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित हैं। वो क्यों स्थित हैं? क्योंकि जुपिटर और मार्स का ग्रेविटी जो है वो सबसे हाई है। इस ग्रेविटी के चलते ये जितने भी एस्ट्रॉयड हैं ये सब यहीं पर मिलते हैं। ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ये यहीं पर आसपास ही घूमते रहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित, इन दोनों के बीच में ये दोनों घूमते रहते हैं। They vary in size and the largest asteroid is Ceres, having
approximate diameter of 700 किलोमीटर। इनमें से सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो सेरस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सेरस। सेरस के नाम से जाना जाता है। सेरस 1819 में इसका खोज हुआ। इसके बारे में 1819 में पता लगा, ये सेरस के बारे में। इस क्षुद्र ग्रह के बारे में 1819 ईस्वी में पता लगा, जिसका डायमीटर लगभग 700 किलोमीटर यहां पर लिखा हुआ है, बट इसका डायमीटर 700 किलोमीटर टू 950 किलोमीटर तक का होता है। इसका डायमीटर 700 टू 950 किलोमीटर का इसका डायमीटर होता है। नेक्स्ट, मीटियर्स। स्टूडेंट, you must have often seen bright specks of light flashing in the night sky for a few moments. आपने अक्सर रात में कुछ क्षणों के लिए एक चमकते हुए रोशनी को जरूर देखा, जिसे हम लोग टूटा हुआ तारा कहते हैं। These are called shooting star. ये शूटिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, but these are in fact broken piece that separate from asteroid. लेकिन वास्तव में ये क्या है? ये वास्तव में क्षुद्र ग्रह का टूटा हुआ एक टुकड़ा है। And these rocks enter Earth atmosphere at great speed. और ये टूटने के बाद हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में बड़ी ही तेज गति से आता है। ड्यू टू फ्रिक्शन विद एटमॉस्फेरिक डस्ट एंड गैसेस, मोस्ट ऑफ दीज रॉक्स बर्न आउट कंप्लीटली। हमारे वायुमंडल में जब आता है तो वायुमंडल में हमारे जो धूल और गैस जो है उनसे ये जब टकराता है तो उनके घर्षण के चलते ये पूरी तरह से जल जाता है। कई चट्टान होते हैं जो जल जाते हैं। एस्ट्रॉइड मैंने आपको बताया जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होते हैं, और ये मीटियर्स जिसको हम लोग उल्का कहते हैं, इसको हम लोग उल्का कहते हैं, जो एस्ट्रॉइड के टूटे हुए टुकड़े होते हैं। जब ये हमारे वायुमंडल में टूटने के बाद ये तीव्र गति के साथ हमारे वायुमंडल में आता है, और हमारे वायुमंडल में क्या करता है, जो वहां वायुमंडल की जो धूल और गैस जो होते हैं उनके घर्षण के चलते ये पूर्ण रूप से जल जाता है। However, some larger meteors do not burn up completely and the remaining part strikes the Earth's surface.